हेलो दोस्तों, तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि सोलार कैलकुलेटर कैसे यूज़ किया जाए। ये हमने आपके लिए बनाया है ताकि आप आपके कस्टमर को कोटेशंस बना के दे सकते हैं ऑन द गो। तो चलिए देखते हैं। तो ये है हमारा वेबसाइट और ये कुछ स्क्रीनशॉट्स है कैलकुलेटर के। इसको यूज़ कैसे करना है वो आपको सिखाने वाली हूँ। तो हियर्स अ स्मॉल स्नीक पीक। ठीक है, आपको अगर कैलकुलेटर यूज़ करना है तो ज़ाहिर सी बात है, हमने आपसे वो लिंक ऑलरेडी शेयर किया है, उसके क्रेडेंशियल शेयर किए हुए हैं। तो चेक इट आउट हियर। मैंने इस पर क्लिक किया। अब मुझे डालना है यहाँ पे पासवर्ड। ये पासवर्ड आपसे शेयर किया जाएगा। ये तो नहीं है। मैंने पासवर्ड एंटर किया है और अब मुझे जो कैलकुलेटर है वो दिख रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो चुका। तो यहाँ हमने लिखा है इंस्ट्रक्शंस ओनली चेंज द ब्लॉक्स इन रेड कलर। तो जो टेक्स्ट आपको दिख रहा है जो रेड कलर में है, जैसे मोनो, सिलेक्ट पैनल, सिलेक्ट स्ट्रक्चर, 4 और 9 पैनल्स, या फिर यहाँ पे तो हम पहले अभी फॉर एग्ज़ाम्पल ऑन ग्रिड सिस्टम का साइज़ आपको कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे। सिलेक्ट पैनल टाइप, तो मैं चूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मोनो। कैलकुलेट द सिस्टम कैपेसिटी यूजिंग एवरेज मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल अमाउंट। तो सपोज़ मेरा बिल महीने का 3,000 आता है, तो मुझे यहाँ पे 3,000 एंटर करना है। सो आई एंटर 3,000। जब मैं यहाँ पे 3,000 एंटर करती हूँ तो खुद ही यहाँ पे सोलर सिस्टम कैपेसिटी आ जाती है 3 मतलब 3 किलोवाट्स। तो मैंने सिर्फ ये वाले ड्रॉप डाउन में एक और वैल्यू है जो पॉली है। सपोज़ मैं पॉली चूज़ करती हूँ, एंड 3,000, तो 3 किलोवाट्स ही है। सिलेक्ट पैनल 400 वाट्स का अगर मैंने पैनल यूज़ किया हो एंड उसका पैनल स्ट्रक्चर 4 है, तो स्ट्रक्चर काउंट आपको मिल जाएगा और पैनल काउंट आपको मिल जाएगा। मतलब लगभग आपको 8 पैनल लग जाएंगे 3 किलोवाट के सिस्टम के लिए। तो ये हुआ ये। इसमें भी ड्रॉप डाउन है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आपका पैनल का वॉटेज क्या है। सपोज़ मेरा पैनल का वॉटेज मैं चूज़ कर रही हूँ कि 335। तो यहाँ पे पैनल काउंट चेंज हो चुका है। अभी मुझे दिखा रहा है 8.9, यानी कि हमको 9 पैनल्स लगाने पड़ेंगे 3 किलोवाट के सिस्टम साइज़ के लिए, ऑन ग्रिड सिस्टम साइज़ के लिए। और मैंने पैनल स्ट्रक्चर यहाँ पे 4 का सिलेक्ट किया हुआ है, तो उसका जो स्ट्रक्चर है, उसका स्टैंड, वो 3 लगेंगे। मतलब यहाँ पे आप 9 पैनल का भी स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, तो सिर्फ एक स्ट्रक्चर लगेगा। तो ये हुआ एवरेज मंथली बिल के हिसाब से आपका सोलर सिस्टम कैपेसिटी का साइज़ इन किलोवाट्स। अभी अगर बिल नहीं, बट आपके कस्टमर को इतना पता है कि मंथली इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स आते कितने हैं, अगर वो आपको एक लगभग अप्रॉक्सीमेशन दे देता है कि मेरे महीने के सपोज़ 345 यूनिट्स आते हो, तो यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया 2.88। अभी ये सेम चीज़ अगर मैं मोनो सिलेक्ट करूँ, तो क्योंकि मोनो क्रिस्टलाइन पैनल्स की एफिशिएंसी ज़्यादा होती है,
तो सोलर सिस्टम कैपेसिटी का साइज़ यहाँ पे बदल चुका है। यहाँ पे दिख रहा है आपको 2.3 किलोवाट। अगर वापस मैं इसको चेंज करती हूँ और पॉली करती हूँ तो ये 2.88 दिखा रहा है अभी, राइट। यहाँ पे भी आप जो वॉटेज है पैनल्स का वो आप बदल सकते हो। स्क्रॉल बार है, इसमें भी सेम वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे है। तो मैं चूज़ करूँगी 4। सेम वे में आपको पता चल जाएगा कि कितने पैनल्स आपको लगेंगे सोलर सिस्टम कैपेसिटी के लिए और कितने स्ट्रक्चर्स लग जाएंगे। अगर आप 9 का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, अगर आप 4 का स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली ये चेंज हो जाएगा। तो आप जान चुके हो कि आपका सोलर सिस्टम का कैपेसिटी है कितना। अब आपको कोटेशन बनाना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि अपना क्लाइंट का नाम लिखूँगी। सपोज़ ये मेरा क्लाइंट का नाम है और डीलर नेम मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब दोस्तों वापस यहाँ पे वही सेल्स आपको एडिट करने हैं जो लाल कलर में है। ओनली चेंज द ब्लॉक्स विच आर इन रेड कलर। तो सोलर पैनल आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा टाइप का चाहिए आपको। तो इमॉर्टल्स पावर 400 WP मोनोपर्क मैंने ये सिलेक्ट किया और मैंने क्वांटिटी लिखी यहाँ पे 8 की, ठीक है। तो ये हो गया ऑन ग्रिड इन्वर्टर। मैं सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसे सारे आपको दिख रहा होगा कि इसका रेट आता है नीचे और क्वांटिटी के हिसाब से ये टोटल करके यहाँ पे आपको दे देता है। आपको ये भी हम दिखा रहे हैं कि पर किलोवाट अपने को क्या रेट हो रहा है। अच्छा, तो ये अभी फ़िलहाल अपना टोटल विथ प्रॉफिट। तो दोस्तों यहाँ पे एक और हम लोग ने आपको कॉलम बना के दिया है जहाँ पे आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज एंटर कर सकते हैं अगर चाहिए तो। ये आपको लिबर्टी दी गई है बेसिकली। दोस्तों इसके साइड में सेम चीज़, ये एक कोटेशन जैसे हम लोग ने बनाया है, राइट। तो टोटल विथ टैक्स ये जो वैल्यू आपको दिख रही है 177,583.24, ये वैल्यू आपको यहाँ दिख रही है टोटल कोट में, राइट। आपको टोटल कोट में दिख रही है ये वैल्यू। आपका कस्टमर का नाम आ गया यहाँ पे। आपको अगर कोई इन्फॉर्मेशन डालनी हो और उनका एड्रेस डालना हो तो बट ज़रूरी नहीं है। तो कस्टमर का नाम आ गया यहाँ पे। हमने अपना नाम डाला था डीलर नेम में तो वो भी आ गया। आप यहाँ पे आज का डेट यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। आप पोर्ट नंबर डाल सकते हैं अगर चाहिए तो। यहाँ पे सारे डिटेल्स आ गए हैं। प्राइसेस आर इंक्लूसिव ऑफ 5% GST सोलर पावर जनरेटिंग सिस्टम। और आपको अगर ये डाउनलोड करना है, अभी दोस्तों यही मेन चीज़ है बेसिकली। अभी डाउनलोड एज PDF का बटन तो दिया है बट ये
क्योंकि ये ब्राउज़र में है ये काम नहीं करता है। इसके लिए मैं आपको एक तरीका दिखाऊंगी कि करना क्या है। बट इससे पहले कि मैं उस तरफ जाऊँ, आपको नीचे ऑफ ग्रिड कैलकुलेटर भी दिख जाएगा। अभी यहाँ पे वैल्यूज़ ऑलरेडी इनपुट की हुई है। जो लाल में है आपको फ़ैन का वॉट, कितनी क्वांटिटी है आपके घर में, कितने फ़ैन है या आपकी साइड पे कितने पंखे हैं और कितने आवर्स उसको, कितने घंटे आप उसको चलाते हैं, वो वहाँ पे मेंशन करना है। और ऑटोमेटिकली यहाँ पे आउटपुट आपको दिखाई देगा कि बैटरी इन पैरेलल कितनी लगानी है, बैटरी इन सीरीज़ कितनी लगानी है और टोटल बैटरीज़ की कितनी ज़रूरत पड़ेगी। मॉड्यूल इन पैरेलल, मॉड्यूल इन सीरीज़, टोटल मॉड्यूल्स नीडेड, इन्वर्टर इन किलोवाट्स। ये खुद ही आपको कैलकुलेट करके दे देगा, आपको कुछ कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सेम चीज़ यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नाम लिखना है। ये कोटेशन मेकर है ऑफ ग्रिड के लिए। ऑफ ग्रिड का जो कोटेशन आपको बनाना है, तो यहाँ पे अगेन हम ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा सोलर पैनल का टाइप चूज़ करना है, ऑफ ग्रिड कौन सा इन्वर्टर चूज़ करना है। यहाँ पे क्वांटिटी आपको मेंशन करनी है। आपको अगेन आपका क्लाइंट का नाम मेंशन करना है। यहाँ पे आपका नाम मेंशन करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा रहेगा कि ऑलरेडी इस सेल में आपका क्लाइंट का नाम आ जाएगा और प्रिपेयर्ड बाय, मतलब आपने कोटेशन बनाया है तो आपका नाम यहाँ पे प्रीफिल होके आ जाएगा। अब यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे पैनल, बैटरी। दोस्तों आपको ये सारे वैल्यूज़ ऊपर से ही मिल जाएंगी। यहाँ पे सारे वैल्यूज़ ऑलरेडी आपको कैलकुलेट करके आ गए हैं। यही सेम वैल्यूज़ आपको यहाँ पे इनपुट करने हैं। अगर कुछ ऊपर नीचे है तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं और इस हिसाब से आपको कोटेशन बना के यहाँ पे टोटल कोट में आपको टैक्सेस के साथ में वैल्यू आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे भी हम लोग ने प्रॉफिट परसेंटेज का एक फील्ड दिया हुआ है आपके लिए, ताकि आप अपना प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर सकें वहाँ पे। फिर दैट्स इट। और फिर ये जो कोड है ये आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसको इस कोटेशन को हम PDF के तौर पे कैसे दे सकते हैं, कैसे अपने कस्टमर को ईमेल कर सकते हैं, ये दिखाना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखेगा कॉर्नर में, राइट हैंड कॉर्नर में आपको दिखेगा टेल 3 यहाँ पे छोटे आइकन्स आपको दिख रहे हैं। आपको लास्ट वाले आइकन पे क्लिक करना है, व्यू फुल साइज वर्कबुक। इस पे मैंने क्लिक किया। राइट, तो ये अभी आपको वर्कबुक दिख रही है। अभी दोस्तों मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गई कि बेसिकली जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे एंटर किए थे, ये आपको उसमें नहीं दिख रहे हैं। क्या मैंने कुछ गलती की है? ओके, इस पे क्लिक करके देखते हैं। ऑफ ग्रिड के कोटेशन मेकर पे मैंने क्लिक किया। ओके,
तो बेसिकली मैंने वो छोटे से आइकन पे क्लिक किया जो एकदम कॉर्नर में है, और आपके लिए ये खुल गया दूसरे टैब में खुल गया है। तो दोस्तों इसको पहले मॉडिफाई करने से पहले, इस एक्सेल को मॉडिफाई करने से पहले हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल पे और इसको सेव एज डाउनलोड अ कॉपी, इसको डाउनलोड करेंगे ताकि हम जो ये कोटेशन वाला पार्ट था इसको पीडीएफ के तौर में हम लोग कस्टमर को भेज सकते हैं। तो डाउनलोड अ कॉपी डाउनलोड हो चुका है, मैंने इसको ओपन किया है। ओके, तो यहाँ आ रहा है प्रोटेक्टेड व्यू, ठीक है। एनेबल एडिटिंग किया मैंने। मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड। दोस्तों ये कोटेशन जो है आपको दिख रहा है, उसको यूज़ करने के लिए आपको ये बटन पे क्लिक करना ज़रूरी है। मैक्रोज हैव बीन डिसेबल्ड, इसको एनेबल करना ज़रूरी है। तो आपको एनेबल कंटेंट पे क्लिक करना है बस। अब जो है आपको जो वैल्यूज़ वहाँ से मिली थी मेरे ब्राउज़र में, राइट, लेट्स स्क्रॉल अप। ओके, जो वैल्यूज़ आपको यहाँ पे मिली थी वो वैल्यूज़ आपको इस एक्सेल में मेंशन करनी है। वापस आपको क्लाइंट नेम लिखना है। तो बेसिकली मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो कोटेशन मेकर है वो आप मोस्टली अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही यूज़ करना, ताकि आप डायरेक्टली वहाँ पे नंबर्स एंटर भी कर दे, एक ही साथ आपको पूरे रेट्स मिल जाए, आपको टोटल अमाउंट भी मिल जाए, और तुरंत ही आप पीडीएफ के तौर पे उसको डाउनलोड करके भेज सकते हैं। आपको डबल वर्क करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ताकि वो टाइम वेस्ट ना हो आपके लिए। तो ये जो चीज़ है ये आपको एंड में ही करनी है। मेनली आपको साइट पे इसकी ज़रूरत ज़्यादा पड़ने वाली है, ताकि कस्टमर से आप पूछ पाए कि हाँ ये कितने फ़ैन्स यूज़ होते हैं, कितने बल्ब यूज़ होते हैं, कितने गीज़र्स यूज़ होते हैं, कुछ और वाटर पम्प्स है क्या आपके। तो उस हिसाब से आप एटलीस्ट सोलर सिस्टम का साइज़, आपकी कैपेसिटी जो है, जो हम लोग को इंस्टॉल करनी है, वो आपको तुरंत ही मिल जाएगा। कोटेशन के लिए आपके पास कंप्यूटर या लैपटॉप होना ज़रूरी है। तो आप चलिए आगे बढ़ते हैं उसमें। तो हम यहाँ पे थे, मैंने डाला यहाँ पे क्लाइंट नेम डाला मैंने XX, ठीक है, और मैंने सोलर डीलर का नाम भी डाला। यहाँ से मैं जो चाहिए वापस सिलेक्ट कर लूँगी, और जैसे जैसे मैं सिलेक्ट करते जाऊँगी वैसे मेरे रेट्स और टोटल अपडेट होते जाएंगे। यहाँ पे मुझे एक आर्बिट्री वैल्यू आ गया है। ये मैं कुछ मतलब आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रही हूँ कि खुद ब खुद यहाँ पे रेट्स आ जाएंगे, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इसको यूज़ कैसे करें, अभी मुझे सिर्फ इतना सा पार्ट बिना कैलकुलेशन के, इतना सा पार्ट, ये जो कोटेशन का पार्ट है, इतना पार्ट मुझे कस्टमर के लिए पीडीएफ के तौर पे देना है। तो ये मुझे कैसे करना है, तो इसके लिए हमने एक बटन दिया है आपको, डाउनलोड एज पीडीएफ। ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे, जो वो कोटेशन का पार्ट है बिना कैलकुलेशंस के आपको पीडीएफ के तौर पे सेव हो जाएगा। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। मैंने क्लिक किया, डन, सिंपल एज दैट। आपको कस्टमर इन्फो मिल गया, बस दैट्स इट, सिंपल। तो दोस्तों ये था प्रोसीजर, आपको कोटेशन जनरेट कैसे करते हैं, सोलर कैलकुलेटर कैसे यूज़ करते हैं। तो
दोस्तों ये आपको ये जो फाइल है ये जो क्लाउड स्टोरेज है वहाँ पे ही सेव होती है, तो आपको एक बार यहाँ पे सेव एज़ करना होगा और अपने डाउनलोड्स में इसको सेव करना होगा। दैट्स इट, सिंपल। अब हम जाएंगे अपने डाउनलोड्स की तरफ। डाउनलोड्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा और जो फाइल है वो आपके क्लाइंट के नाम से सेव हो जाएगी। तो मैंने xx डाला था तो xx.pdf आ चुका है। That's it. My quotation is ready to send to the customer. वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए हमारे साथ और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, ताकि हम आपकी पूरी सहायता कर पाएँ। थैंक यू।